तो स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। मैसूर पैलेस देखने के बाद मेरा प्लान है दरिया दौलत बाग टीपू सुल्तान पैलेस देखने का, जो कि है श्रीरंगापट्टनम में। उससे पहले मैंने देखा चंदन म्यूजियम, जो कि पास में ही है। आप जाके वॉकिंग डिस्टेंस पे भी जा सकते हैं या ऑटो कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने यहाँ म्यूजियम से निकलने के बाद मैं गया बस स्टैंड, क्योंकि वहाँ से मुझको मिलेगी बस। पता करने के बाद पता लगा कि 313 नंबर की बस जाती है श्रीरंगापट्टनम के लिए। ऑलमोस्ट मुझे लगेगा यहाँ से आधा घंटा वहाँ पहुँचने में। 2 बजे के बाद मैं यहाँ से निकला हूँ, तो मुझे शाम तक ये चीज़ें कवर करनी है और उसके बाद आगे के सफ़र के लिए भी निकलना है। जिस पैलेस को मैं देखने जा रहा हूँ, आपको पता ही होगा कि ये टीपू सुल्तान के 4 पैलेस हैं और उन 4 में से ये एक पैलेस है। तो बस में थोड़ा सा रिलैक्स करते हुए फाइनली मैं वहाँ पहुँच गया। वहाँ से मैंने किया ऑटो, क्योंकि मुझे जल्दी निकलना है, तो इसलिए मैंने रिज़र्व में ऑटो कर लिए। जो 3 चीज़ें हैं यहाँ पर, वो तीनों मुझको ये विज़िट कराएंगे। तो चूँकि टाइम भी कम है थोड़ा सा, फाइनली मैं वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद में मैंने अपना बैग सारा सामान ऑटो में ही छोड़ा और मैं छोड़ के निकल गया टिकट लेने दौड़ता हुआ, क्योंकि टाइम है कम। यहाँ जाके मुझको पता लगा कि आपको कैश में टिकट नहीं मिलता, ये आपको ऑनलाइन टिकट ही रेस करना पड़ेगा। यानी QR कोड ये दे देते हैं, उससे आपको टिकट मिलेगा। कैश में टिकट नहीं मिलता, तो कृपया मोबाइल लेके जाएं। फाइनली जब एंटर करते हैं आपको, तो ये 2 गुंबद साइड में एज ए सिपाही की तरह आपको फील दिलाती हुई जब आप इसमें जाएंगे, तो इसमें एरिया, खुला एरिया बहुत है और जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है वो कम है। इस महल के बारे में बताते हैं कि टीपू सुल्तान यहाँ आकर के इंसाफ किया करते थे, लोगों की सुना करते थे। और इस महल को जो एक जानकारी और मिलती है कि ये नमी और हवा की वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है। यानी अगर ऐसे ही चला तो हो सकता है कुछ 50-100 साल बाद ये ना रहे, अगर इसको गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया तो। फाइनली मैं जल्दी जाता हुआ, आप देखते ये जो ग्रीन लगा हुआ है इसके लिए, इसीलिए है कि धूप से और थोड़ा सा उससे बच सके, प्रोटेक्शन रहे। ये पेड़ साइड में खड़ा हुआ लंबा बड़ा खूबसूरत दिख रहा है। सारे ही पेड़, ये तोपें लगा रखे हैं चारों साइड में। अगर आप कहीं से भी आते हैं तो ये तोपें आपको देखने को तैयार हैं। यहाँ आप अंदर वीडियो कैमरा नहीं ले जा सकते। हाँ, मोबाइल से आप खींच सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, बड़ा कैमरा नहीं ले जा सकते, तो कृपया इसका ध्यान रखें। ये देखें, ये सब लकड़ी का बना हुआ है और ये जो आप पेंटिंग देख रहे हैं, ये हर पेंटिंग एक वॉर की कहानी बयान करती है, या यूँ कहिए उस वॉर को कि आर्टिस्ट ने पेंटिंग में बना दिया है। तो आप यहाँ देखेंगे तो आप पूरी कहानी बयान है इन पेंटिंग्स में। ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं, ये जो पेंटिंग्स हैं, ये उस दौर के छोटे छोटे राजा जो रहते हैं उनका सैंपल है, उनके शहर का डिज़ाइन है एक तरीके से, ऐसा समझिए आप। तो हर चीज़ पेंटिंग के थ्रू बयान की गई है। जब आप अंदर आते हैं तो अंदर में कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि ये उनके बेटों की तस्वीरें हैं। यहाँ पर आगे आप देखेंगे कि उनके कुछ कपड़े हैं, कुछ मेडल्स हैं, और जगह कम है, बहुत कंजेस्टेड एरिया है, लेकिन अच्छे से उनको मैनेज किया रखा है, क्योंकि ये एक म्यूज़ियम का रूप भी इसको देने की कोशिश की गई है। और कहा तो म्यूज़ियम ही जाता है इसको, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। ये सोफ़ा है उसी वक्त का, बगल में टेबल देख रहे हैं, इस पर नीचे जो फ्रेम है वो टाइगर का शेप दे रखा है, क्योंकि ये है आपका श्रीरंगापट्टनम, जो 200 साल पहले कर्नाटक की राजधानी हुआ करती थी। ये लकड़ी का बनाया हुआ है सारा का सारा, और लकड़ी के बनाने पर ये जो पेंटिंग और डिज़ाइन आप देख रहे हैं, इस सब में जो कलर है वो सब्ज़ी, फूल, पत्ती, उनसे निकाला हुआ है। ये हथियार हैं जो उस वक्त जंग में इस्तेमाल हुए, जो टीपू सुल्तान ने तो नहीं, लेकिन उनके सेनापतियों ने जो यूज़ किए थे, ये वो हथियार हैं। आप छत देखें, थोड़ी सी जर्जर होती हुई, बट अभी भी खड़ी हैं। ये पजामा है, इसको सोने के धागे से बुन रखा है। ये वो कटोरे हैं जो मंदिर को दान दिए थे टीपू सुल्तान जी ने। और यहीं पर आगे और भी कुछ चीज़ें हैं। ये उनका पहनने वाला ऊपर का, ये भी सोने के धागे से एम्ब्रॉयडरी इस पर कर रखी है, बहुत ही खूबसूरत, आज भी है। ये कुछ हथियार लगभग उस दौर में आप ये देख सकते हैं, कई और जगह पर भी आपने देखे कुछ इसी तरह के हथियार चला करते थे। ये कुछ मेडल्स हैं ब्रिटिश, पीछे जो भी है। ये तलवार, टीपू सुल्तान की तलवार तो आपको पता ही है, इंडिया में है नहीं, और आई थिंक एक ओकेशन में विजय माल्या ने ख़रीदा था उसको।
तो ये तोप जो उनको उस दौर में किसी ने गिफ्ट कर रखी थी। और भी बहुत कुछ चीज़ें तो कम हैं लेकिन कहानियाँ बहुत हैं। यहाँ एक पेंटिंग और दिखाऊंगा मैं आपको जो फुल पेंटिंग है आगे आने वाली। ये बुक्स हैं जो उस दौर की लिखी हुई हैं जो आज भी मौजूद हैं। ये पेंटिंग्स रही, ये वॉर की पेंटिंग्स हैं। आगे ये वाली जो पेंटिंग आप देख रहे हैं, ये पेंटिंग पूरे दुनिया में एक ही फुल पेंटिंग है जिसको बनाया था जॉन जेनिफर ने 1780 में। ये वाली पेंटिंग जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं और कहीं नहीं है, सिर्फ इसी म्यूज़ियम में है। बाकी तो सब कुछ लंदन चला गया और कुछ पता नहीं कहाँ चला गया। इस महल को देख के आपको लगेगा सादा जीवन उच्च विचार वाली फील आपको आएगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ मटेरियलिस्टिक है नहीं, लेकिन कहानी के तौर पे बहुत कुछ है। पेंटिंग में पूरी वॉर को जो है बयान कर रखा है। तो अगर आपके पास फुर्सत से टाइम से आते तो उस पेंटिंग्स को देखेंगे, एवरी स्टेप मतलब एक कहानी। ये गोले रखे हुए पता नहीं असली है नकली, ये पता नहीं, या हो सकता है पत्थर ही ऐसे रख दिया हो। तो फाइनली मैं यहाँ टाइम बिताने के बाद अब मेरा आगे का सफ़र है कि जो टीपू सुल्तान जी का मज़ार है, उसको गुंबज भी बोलते हैं, तो मैं उसको विज़िट करने जाऊँगा, जो कि पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, आप वॉकिंग डिस्टेंस से भी जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो जंग में जहाँ उनकी डेथ हुई थी वो प्लेस भी मेरे को देखना है, वो गुंबज देखने के बाद मैं जाऊँगा। तो आगे मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो यहाँ तक रहा बहुत ही मज़ेदार सफ़र और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए।